गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पढ़ लिया है, जिसके सलूशन में दो पार्ट थे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों के सम से कंप्लीट सलूशन हमें मिल रहा था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने लिया कोशी आइलर फॉर्म, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट के दायरे में ही था। फिर उसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। उसके बाद लीजेंडर फॉर्म लिया। अब अगला टॉपिक हमारे सिलेबस का है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो बेटा, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, ये है बेटा अगला टॉपिक हमारा। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, फिर वो कब वेरिएबल है कब कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट्स के ऊपर। तो लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस qy इक्वल टू r। d2y बाई dx स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस qy इक्वल टू r is known as second order linear differential equation with variable coefficient। linear differential equation with variable coefficients। अब इसमें लिख तो दिया हम लोगों ने विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, और उसकी चर्चा हुई ही नहीं। तो यहां देखो बेटा P Q ये तो कोफिशिएंट हैं, R एनी फंक्शन है। तो हेयर P कामा Q एंड R आर फंक्शंस ऑफ X। तो ये तीनों हमारे क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x हैं। तो वेरिएबल कोफिशिएंट हो गया और साथ में r फंक्शन ऑफ x है। कांस्टेंट भी हो सकता है r, लेकिन ये वेरिएबल होना कंपलसरी है। कांस्टेंट होने पे कांस्टेंट कोफिशिएंट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, r फंक्शन ऑफ x, r कांस्टेंट दोनों चलेगा, लेकिन हमने फंक्शन ऑफ x कह दिया। कोफिशिएंट ऑफ d2y by dx square be always 1 means unit। तो इसका कोफिशिएंट फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये बेटा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो हमें करना क्या होता है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है तो हम उसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के मेथड कई हो सकते हैं। तो यहां भी हमारे वेरियस टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे सेकंड ऑर्डर, उनको सॉल्व करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस लेने जा रहे हैं, उनके सॉल्व करने के तरीके भी लेंगे, जो कि सिलेबस के दायरे में ही है। तो इसके बाद हम लोग लेने जा रहे हैं
टाइप 1 सॉल्व करने के लिए। तो क्या है उसे बोलते हैं बेटा। तो इतना नोट हो गया होगा, मिटा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस पे आ गए हैं। तो ऊपर हेडिंग पड़ी ही है टाइप्स में, टाइप 1 बेटा। हमारी टाइप 1 जो है वो है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू fx, इस टाइप का बेटा। दैट इज differential equation do not contain y, इसमें कोई y नाम का टर्म नहीं है बेटा। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है पहली टाइप। अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना। फॉर सॉल्विंग इसको नंबर डाल देते हैं बेटा 1, फॉर सॉल्विंग 1। तो अब सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, d dx dy dx, दैट मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू fx। और नंबर ये 1 ही है, चेंज तो हुआ नहीं है, वही है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोगों ने इंटीग्रेट किया बेटा दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करते ही ये बेटा बन गया इंटीग्रल d dx dy dx dx इक्वल टू इंटीग्रल fx dx। और तुम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ते समय शुरू में ही पढ़ा था कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें, आफ्टर दिस वी इंटीग्रेट दैट फंक्शन, वी गेट ओरिजिनल फंक्शन। तो ऐसी स्थिति में हमें मिलने जा रहा है अब। तो यहां पे आ गए बेटा, इस प्लेस पे अब आ गए। इस प्लेस पे पहुंचे तो हमें ये तो एज सच dy dx मिल गया, और ये इक्वल टू, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिपेंड करता है फंक्शन हमारा किस प्रकार का फंक्शन है, उसके अनुसार उसका आंसर आएगा। तो f(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आ गया। ये भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन में। अब जब इतना हो गया तो ये हमारा नंबर 2 हो गया। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बन चुका है, जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिख रहा है बेटा। तो इसे हम लोग लिख रहे हैं dy इक्वल टू fx प्लस c1 dx। ये हो गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हम लोगों ने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करते ही ये हमारा हो गया इंटीग्रल dy, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल fx प्लस c1 dx बेटा। इतना बना, ये y हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में लिया जाएगा, इक्वल टू। अब ये फंक्शन है, इंटीग्रेट होके फिर कोई फंक्शन x में ही आएगा, से phi x, हमने उसे phi x कह दिया। और c1 कांस्टेंट है और dx है, तो ये बन जाएगा c1x प्लस c2। तो ये बेटा इंटीग्रेट होकर के आंसर आ गया। ये सोल्यूशन सबसे इजी पार्ट ये होता है, यानी 2 बार इंटीग्रेट करते ही हमें आंसर मिल जा रहा है। अब रही बात c1 और c2 कांस्टेंट निकालने के लिए, तो इसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन रहती है। तो इस पे क्वेश्चन ले लिया जाए बेटा। क्वेश्चन लिखना बेटा सब लोग। d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू x e पावर x। अब ये देखो बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ x है और टाइप 1 में है। इसे हम लोग लिख देते हैं d dx dy dx इक्वल टू x e पावर x नंबर
1 हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इंटीग्रेट किया बेटा, d dx dy dx dx इक्वल टू इंटीग्रल x e पावर x dx। नोट हो गया होगा इतना। अब इस प्लेस पे पहुंच रहे हैं, यहां हम लोग पहुंचे तो ये हिस्सा तो बेटा सीधे dy बाई dx हमें मिल गया, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशियल फर्दर इंटीग्रल वी गेट ओरिजिनल फंक्शन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड मिलेंगे। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट का है। फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक लिया जाएगा तो x इंटीग्रल सेकेंड e पावर x माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट x का डिफरेंशियल 1 e पावर x का इंटीग्रल e पावर x dx और प्लस यहां एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना बेटा नोट हो गया होगा। इसके आगे चले, अगले स्टेप में ये बना x e पावर x माइनस e पावर x प्लस c1 dy dx इक्वल टू, नंबर इसका हो गया बेटा 2। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बन चुका है, जो कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे जा रहा है। तो इसे हम लोग अगले स्टेप में हम यही चेंज करके दिखा देते हैं। तो dy इक्वल टू हमने यहां से मिटाया और इसे यहां dx लिख दिया बेटा, ये भी नंबर 2 में ही आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे इंटीग्रेट किया dy इक्वल टू इंटीग्रल x e पावर x माइनस e पावर x प्लस c1 dx। और अब फिर हम इस स्टेप पे पहुंच रहे हैं जहां हम इसका आंसर पा जाएंगे। चलो बेटा, dy y बन गया इक्वल टू, ये हिस्सा इंटीग्रेशन बाई पार्ट का है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड dx। आफ्टर दिस इसका इंटीग्रल फिर कितना आ गया बेटा, e पावर x आ गया, लिख दिया हमने। और माइनस e पावर x का माइनस e पावर x हो गया, प्लस c1x और प्लस c2। फाइनली वी गेट आंसर x e पावर x माइनस 2 e पावर x प्लस c1x प्लस c2। ये हमारा आंसर आया। देखते हैं बेटा बुक में क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। हाँ, y इक्वल टू टाइप 1 में है ये क्वेश्चन। हाँ, x माइनस 2 ब्रैकेट में लिख के इन्होंने e पावर x लिखा है, तो ठीक है बेटा। x माइनस 2 e पावर x कॉमन हो रहा है, प्लस c1x प्लस c2, बिल्कुल सही बेटा। इन्होंने ऐसे लिख दिया है। ये e पावर x दोनों में से कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा, देखो x माइनस 2 e पावर x बन रहा है, तो सही आंसर। अब टाइप 2 लिया जाए। पहली टाइप हो गई बेटा टाइप 2, और जगह बना लेते हैं पूरी ब्लैक बोर्ड पे, हेडिंग तो है ही ऊपर। टाइप 2 बेटा, टाइप 2 हमारी है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, हाई y बोल देते हैं, कुछ इस टाइप का है। दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन डू नॉट कंटेन x। अब इसमें बेटा x नहीं है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x नहीं है। फॉर सॉल्विंग दैट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 dy dx। तो लिखते हैं बेटा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाई 2 dy ओवर dx। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, अभी आगे जब लगाएंगे तब समझ में आएगा बेटा। इंटीग्रेशन हमारा इजी हो जाएगा ऐसा करने से।
तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2dy dx, तो देखो ये हो गया बेटा 2dy dx और ये है d2y ओवर dx स्क्वायर, 2 इसे 5y कर लेते हैं बेटा और ये dy dx, ये हमारा है बेटा। इस तरीके से ये बन के आ गया। अब इसे हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, देखो d dx dy dx स्क्वायर, चेक करो बेटा, देखो dy dx का डेरिवेटिव 2dy dx और उसका फिर d2y dx, जो ये है वही ये है, r करके लिख दिया। और इसे हमने इमेजिन कर लिया कि ये d dx ऑफ सम फंक्शन साई y है, कोई फंक्शन साई y है, उसका ही डेरिवेटिव है और वो कितना है 2πy dy dx है। ये से कर लिया हमने, ये क्या किया है, से किया है। अब तुम देखो ये बेटा इंटीग्रेबल हो गया है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम लोगों ने इंटीग्रेट किया और इस प्लेस पे आ जाते हैं बेटा। अब हम इस प्लेस पे आ गए, तो ये बना इंटीग्रल d dx dy dx स्क्वायर और dx इक्वल टू इंटीग्रल d dx सम फंक्शन साई y और dx, ये बेटा हुआ। अब फिर वही इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला है, ओरिजिनल फंक्शन हमें बाहर मिल गया जो कि dy बाई dx स्क्वायर है, एज सच आ गया। दिस इज इक्वल टू साई y मिल गया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया बेटा, इतना इसका आंसर आया। और ये हमारा इस समय नंबर 3 हो जाएगा। नंबर 2 पे जो हमने चेंज किया था डिफरेंशियल इक्वेशन वो था, इससे पहले वाला स्टेप वो नंबर 2 था। अब यहां तक जब हम पहुंच गए तो इसी थर्ड में r करके हम लिख सकते हैं dy dx इक्वल टू अंडर रूट साई y प्लस c1, और इसे हमने dy अपान अंडर रूट साई y प्लस c1 वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इक्वल टू dx किया, इंटीग्रेट किया और हम फिर आंसर पा जाएंगे। तो चीज़ें क्लियर होंगी एग्जाम्पल से, तो इस पर भी एक एग्जाम्पल लिया जाए बेटा, तब इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये चीज़ याद कर लो कि इसको सॉल्व करने के लिए वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2dy बाई dx, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आसानी से हो जा रहा है। तो अब लेते हैं बेटा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा, 2 क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, यही है क्वेश्चन, देख लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट x, और कंडीशन भी गिवन है बेटा इसमें, इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन भी गिवन है, वो भी नोट कर लेना। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर कंडीशन, कंडीशन है y इक्वल टू 1 dy बाई dx इक्वल टू 2 अपान स्क्वायर रूट 3 व्हेन x इक्वल टू 0। ये बेटा कंडीशन हमें गिवन है इस क्वेश्चन के साथ। y1 dy बाई dx इक्वल टू 2 अपान स्क्वायर रूट 3 एट x इक्वल टू 0। चलो बेटा ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ये नंबर 1 हमारा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाई 2 dy बाई dx कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 dy dx d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट x dy dx।
अगले स्टेप में बेटा ये बना dx ऑफ dy dx स्क्वायर हो ही रहा है, और इसे बेटा यहां इंडिकेट करते हैं। अब तुम देखो ये है x पावर 1/2 है रूट x, इसे हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1, क्योंकि डेरिवेटिव लिखने जा रहे हैं। और तुम्हें मालूम है x पावर n का डेरिवेटिव होता है n x पावर n माइनस 1, तो यहाँ n हमें अगर 3/2 दिख रहा है तो यहाँ इसके आगे 3/2 होना चाहिए था। बना लिया और यहाँ dy dx लिख दिया। लेकिन तुम देखो बेटा यहाँ पर था क्या, 2 था, तो 2 पहले से था और 2/3 हमने लगा दिया, तो तुम देखो जो ये है वही ये भी है। और अब इस स्टेप को हम लिख सकते हैं 4/3 dx ऑफ, हाँ बेटा ये क्या था, y था ना, ये y था, y नहीं x है क्या, कितना बेटा देखो तो ये रूट x वाला है कि रूट y है, रूट y है बेटा, रूट x तो पहली टाइप हो जाएगी, सिंपल हो जाएगा वो, ये रूट y है, रूट x वाला तो पहली टाइप लगाई थे, उसमें प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये बेटा y हो गया, तो यहां भी हमने y लिख दिया, y है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी तो इसको नोट कर लो बेटा। तो ये हो गया y पावर 3/2, देखो बेटा जरा, अब y पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 y पावर 3/2 माइनस 1 dy dx हो गया, और ये कैंसिल आउट होकर के हमें फाइनली ये मिल जाएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म को हम अंदर भी लिख सकते हैं बेटा, d dx ऑफ 4/3 y पावर 3/2, ये है बेटा क्वेश्चन। बेटा सुधार सब लोग कर लेना, क्योंकि हम लोग टाइप 2 लगा रहे हैं, और टाइप 2 जो है d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू fy या phi y टाइप की है, fx वाली तो पहली टाइप थी। तो अब यहां से ये हो गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका नंबर डाल देते हैं नंबर 2 बेटा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू 2, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेट करते हैं बेटा, तो ये बन गया d dx dy dx स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेट हुआ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल d dx 4/3 y पावर 3/2 dx बेटा। ओरिजिनल फंक्शन बाहर आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये बेटा हमें मिला dy dx स्क्वायर मिल गया एज सच, और वहां भी राइट हैंड साइड में भी 4/3 y पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया बेटा। देखो अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए व्यवस्था दी गई है, ये नंबर 3 बोल दिया जाए। तो गिवन y इक्वल टू 1 dy/dx इक्वल टू 2/√3 एट x इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 0, x तो है नहीं लेकिन बोलना तो है ही, y इक्वल टू 1 dy/dx इक्वल टू 2/√3 इन 3, पुट कर दिया बेटा। तो dy/dx कितना बेटा, 2/√3, उसका स्क्वायर है इक्वल टू 4/3, y 1 है पावर 3/2 और प्लस c1। तो इस तरीके से बेटा ये इंप्लाई करता है 4/3 इक्वल टू 4/3 प्लस c1 इंप्लाई दैट c1 इक्वल टू 0। नंबर हो गया बेटा हमारा 4। यहां तक पहुंच गया बेटा। पुटिंग c1 इक्वल टू 0 इन 3, पुट कर दिया बेटा 3 में। जैसे ही पुट किया हम लोगों ने 0,
ये हिस्सा हमारा बन गया और नंबरिंग इसकी हो गई 5। यहां तक पहुंच गए हम लोग, इतना नोट कर लो बेटा। अब dy बाई डी एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4/3 y पावर 3/2 होल रेज टू द पावर 1/2। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया अपान स्क्वायर रूट 3 बन गया और y पावर 3/4 इतना बन गया बेटा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है के दायरे में है, y ला रहे हो dy वाली साइड में, तो y पावर -3/4 बना बेटा। ये dy इक्वल टू 2 अपान स्क्वायर रूट 3 dx बन गया, इतना बन गया बेटा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, चलो लिख लेना, हमने बना दिया। इंटीग्रेट करने के बाद अब हमें क्या मिलने वाला है वो देखते हैं बेटा। यहां तक पहुंच चुके हैं बेटा, देखो अब ये मिलने वाला है y पावर -3/4 प्लस 1 अपान -3/4 प्लस 1 विधिवत लिख दिया, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2 अपान स्क्वायर रूट 3x और प्लस कितना बेटा C2, क्योंकि C1 तो हम लोग निकाल चुके थे, C1 की वैल्यू 0 आई थी, तो आपकी सेकंड कांस्टेंट है C2 है। और इसे लिखते हैं -3/4 प्लस 1 मीन्स 1/4, ऊपर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, y पावर बन गया 1/4 इक्वल टू 2 अपान स्क्वायर रूट 3x प्लस C2 नंबर 6। अब फिर इसमें बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, dy dx वैसे है तो नहीं लेकिन पूरा बोल दिया जाए, 2 अपान स्क्वायर रूट 3 in 6, तो y 1 है बेटा, तो ये 4 इंटू 1 बन गया इक्वल टू ये 0 प्लस C2। दिस इंप्लाई दैट C2 इक्वल टू 4 नंबर हो गया बेटा कितना 7। पुटिंग C2 इक्वल टू 4 in 6 वी गेट, चलो यहां आ जाते हैं बेटा, पुटिंग C2 इक्वल टू 6, तो 4 e पावर 1/4 इक्वल टू 2 अपान स्क्वायर रूट 3x प्लस ये कितना था बेटा 4 y पावर 1/4 और प्लस 4 क्या यही आ रहा है। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है। देखते हैं क्या आंसर दे रहे हैं। 4 y पावर 1/4 इक्वल टू 2 अपान स्क्वायर रूट 3x प्लस 4। क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है बेटा। एक और लगा लिया जाए जिससे ये पुष्ट हो जाए बिल्कुल। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपको जरा ध्यान देना, ये है सेक स्क्वायर y tan y। हाँ बेटा वेरिएबल y है, बिल्कुल सही है। हाँ फिर से देख लो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर बाई tan y अंडर द कंडीशन y इक्वल टू 0, y 0 है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 when x इक्वल टू 0। ये है बेटा गिवन कंडीशन है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। तो अब चलो फिर सॉल्व करते हैं इसे। ये भी हमारी टाइप 2 ही है और टाइप 2 में हम लोग प्रोडक्ट करते हैं बोथ साइड में किसका बेटा 2 dy बाई डी एक्स का। तो लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 1, ये हमारा नंबर 1 है। मल्टीप्लाइंग both sides of 1 by 2 dy by dx। प्रोडक्ट कर दिया तो ये बन गया 2 dy बाई डी एक्स d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर y
tan y dy dx, ये बन गया बेटा। अब की तो बहुत सिंपल है, आराम से सेट हो रहा है। d dx ऑफ dy dx स्क्वायर है ये हिस्सा, और ये साइड बेटा देखो d dx ऑफ tan स्क्वायर y, चेक करके देख लो बेटा। tan स्क्वायर y का डेरिवेटिव 2 tan y और tan y का sec स्क्वायर y का dy बाई dx, ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के दायरे का है। अब इतना हो गया बेटा, ये हमारा हो गया नंबर 2 हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया बेटा। तो d dx dy dx होल स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन है बेटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल d dx tan स्क्वायर y dx, और ऐसा करते ही हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज ओरिजिनल फंक्शन। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और री इंटीग्रेट करें तो ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल गया dy बाई dx होल स्क्वायर। सेम राइट हैंड साइड में भी वही है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर हो गया बेटा इसका 3rd हो गया। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए इन्होंने कंडीशन दी है क्वेश्चन में, तो कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, dy dx इक्वल टू 1 इन 3। चलो पुट करते हैं बेटा। तो dy dx तो 1 है हमारा, dy dx 1। चलो dy dx 1 हो गया, dy dx 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, और tan 0 0 होता है, c1 इम्प्लाई c1 इक्वल टू 1, नंबर 4 हो गया। यहां तक बेटा सही है। पुटिंग c1 इक्वल टू 1 इन 3। अब नंबर 3 के पास हम पहुंच रहे हैं, और यहां c1 के प्लेस पे क्या कर रहे हैं, हमने 1 पुट कर दिया। अब टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में तुम जानते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा कितना बन गया बेटा, इक्वल टू सेक स्क्वायर y, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू सेक y, नंबर ये हो गया बेटा 5। अब ये फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है और वेरिएबल सेपरेबल मेथड के दायरे में है, तो सेक इस साइड में आएगा तो कॉस बन के आएगा, तो कॉस y dy इक्वल टू dx, और हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनल सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करने में कॉस का इंटीग्रल साइन y, और ये x प्लस c2। अब यहां भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 है, इसकी वैल्यू निकाली जाए, तो पुटिंग यहां मिटा ले रहा बेटा, यहां तक हट गया। पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, dy बाई dx वैसे है तो नहीं इसमें 1 इन नंबर 6, तो हमें क्या मिल गया, साइन 0 0 होता है, x 0 है, और प्लस c2 इम्प्लाई दैट c2 इक्वल टू 0, नंबर 7। अब यहां से आए, पुटिंग c2 इक्वल टू 0 इन 6, we get sin y equal to x or y equal to sin इनवर्स x। बेटा इसका आंसर आया, देखा जाए, बड़ी मेहनत की गई है, आंसर चेक कर लिया जाए। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इस तरीके से तुमने 2 टाइप
अध्ययन की। पहली टाइप थी d2i/dx² इक्वल टू fx और दूसरी थी d2i/dx² इक्वल टू 5y। पहली वाली टाइप में 2 बार इंटीग्रेट किया, हमें आंसर मिल गया। दूसरी टाइप जिसमें फंक्शन ऑफ y था राइट हैंड साइड में, ट्वाइस dy/dx से प्रोडक्ट किया और फिर वो इंटीग्रेबल हो गया। फाइनली हम आंसर पा गए। तो आगे से बेटा रिहर्सल किया जाएगा। थैंक यू बेटा।